अजीब खेल है ऊपर वाले का। इस संसार में जो कुछ भी घटता है, उसके पीछे उसी की लीला छुपी होती है। वही लिखता है, वही मिटाता है, वही गिराता है और वही संभालता है। वही हमें भटकाता है ताकि हम सही रास्ते की कीमत समझ सकें, और वही राह दिखाता है ताकि हमें ये एहसास हो सके कि बिना उसके हम कुछ भी नहीं हैं। कभी-कभी वो हमें इतनी उलझनों में डाल देता है कि हमें लगता है अब इससे बाहर निकलना असंभव है। हर रास्ता बंद दिखाई देता है, हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है, हर ओर अंधेरा ही अंधेरा लगता है, लेकिन वही ऊपर वाला जो उलझाता है, वही सही समय आने पर एक ही क्षण में सारी उलझनों को सुलझा भी देता है। जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में वो दिखाई नहीं देता। हम पुकारते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं, कभी-कभी तो ये भी कह बैठते हैं कि भगवान है ही नहीं। लेकिन सच ये है कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब वही ऊपर वाला हमारे सबसे ज्यादा करीब होता है। वो चुप रहता है पर अनुपस्थित नहीं होता। वो दिखाई नहीं देता पर साथ कभी नहीं छोड़ता। इंसान सोचता है कि सब कुछ उसी के हाथ में है। उसकी मेहनत, उसकी बुद्धि, उसकी योजना ही उसे आगे बढ़ा रही है। लेकिन जब जरा सा संतुलन बिगड़ता है, तो इंसान समझ जाता है कि असली सत्ता किसके हाथ में है। खाया पिया अंग लगेगा। जो हमने अपने लिए किया वो यहीं रह जाएगा। दान दिया संग चलेगा। जो किसी के भले के लिए दिया वही हमारे साथ आगे चलेगा। बाकी जो बचा वो जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलता है। घर की चौखट पार करते ही उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। परिवार शमशान तक साथ चलता है। उससे आगे कोई भी हमारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन अच्छे कर्म जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए कहा गया है, इंसान का असली धन उसकी दौलत नहीं, उसके कर्म होते हैं। अगर कोई अपना बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। पत्ते गिरते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन। वैसे ही इंसान भी बदलते हैं। कभी जो बहुत अपने लगते थे, वही एक दिन पराये लगने लगते हैं। और कभी जो पराये होते हैं, वही मुश्किल समय में सबसे अपने बन जाते हैं। जब जिंदगी में कुछ भी समझ में ना आए, जब निर्णय लेना कठिन हो जाए, जब हर दिशा धुंधली लगने लगे, तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। उससे बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानता है कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। हम अक्सर वो चीज मांगते हैं जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन परमात्मा वो चीज देता है जो हमारे लिए सही होती है। कभी वो हमें हमारी इच्छा से अलग रास्ते पर ले जाता है, तो हमें लगता है कि वो हमारे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन समय बीतने पर हमें समझ आता है कि वही रास्ता हमारे लिए सबसे सही था। अगर परमात्मा प्रसन्न हो जाए, तो वो साधारण इंसान को भी सरताज बना देते हैं। और अगर वो रूठ जाएं, तो राजाओं को भी दर दर का मोहताज बना। एक समय की बात है। देवर्षि नारद जी, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी प्रिय माने जाते हैं, अपने मन में एक भाव लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। नारद जी हमेशा भगवान की लीलाओं को समझना चाहते थे, लेकिन कई बार उनका स्वभाव उन्हें परीक्षा में भी डाल देता था। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप द्वारिकाधीश हैं, आपके पास अपार वैभव है, असंख्य महल हैं, तो क्या आप मुझे भी एक महल प्रदान कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुख पर वही लीलापूर्ण मुस्कान थी जिसमें करुणा भी थी और गूढ़ रहस्य भी। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, द्वारिका में जहां भी तुम्हें कोई महल खाली मिल जाए, वो महल तुम्हारा। नारद जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि अब तो महल मिलना ही तय है। आखिर द्वारिका में हजारों महल थे। नारद जी तुरंत द्वारिका के महलों की ओर चल पड़े। उन्होंने एक महल देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन हर महल में जीवन भरा हुआ था। किसी महल में रुक्मिणी जी विराजमान थीं, तो किसी में सत्यभामा, किसी महल में जामवती, तो किसी में कालिंदी। हर महल में भगवान श्री कृष्ण अपनी किसी न किसी रानी के साथ विराजमान थे। और केवल रानियां ही नहीं, उनके पुत्र पुत्रियां भी थीं। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने गिनती की, 16,108 रानियां, और प्रत्येक रानी से भगवान श्री कृष्ण के 11-11 संतानें। द्वारिका का कोई भी महल खाली नहीं था। नारद जी के मन में अब संशय उत्पन्न हुआ।
उन्होंने सोचा, ये क्या हुआ? भगवान ने तो कहा था जहां खाली महल मिलेगा वो मेरा होगा, पर यहां तो एक भी महल खाली नहीं है। नारद जी के मन में अहंग का एक छोटा सा बीज अंकुरित हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, भगवान ने मेरे साथ छल किया है। मुझे जानबूझकर ऐसा कहा गया कि कोई महल ना मिले। यहीं से नारद जी की परीक्षा आरंभ होती है। नारद जी को लगा कि अगर भगवान ने मेरे साथ चाल चली है तो अब मैं भी भगवान को एक पाठ पढ़ाऊंगा। यही सोचकर नारद जी माता रुक्मिणी के महल पहुंचे। रुक्मिणी जी, जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा थीं, उन्होंने नारद जी का पूरा आदर सत्कार किया, आसन दिया, भोजन कराया, सेवा की। नारद जी कुछ दिनों तक रुक्मिणी जी के महल में रहे। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन की योजना कार्य रूप में लानी शुरू की। एक दिन नारद जी बोले, माता, क्या आप जानती हैं कि दान का कितना महत्व होता है? रुक्मिणी जी बोली, नारद जी, दान तो सबसे बड़ा पुण्य है। नारद जी बोले, जिस वस्तु का दान किया जाता है वही वस्तु अगले जन्म में फिर प्राप्त होती है। ये बात रुक्मिणी जी के हृदय में उतर गई। नारद जी ने अगला प्रश्न किया, माता, आपको संसार में सबसे अधिक प्रेम किससे है? रुक्मिणी जी ने बिना एक क्षण सोचे कहा, भगवान श्री कृष्ण से। नारद जी बोले, यदि आप चाहती हैं कि अगले जन्म में भी आपको भगवान श्री कृष्ण पति रूप में मिले तो आपको उनका दान करना होगा। रुक्मिणी जी प्रेम में डूबी हुई थीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि दान का अर्थ क्या होता है। उन्होंने केवल इतना सोचा, यदि दान से हर जन्म में मुझे भगवान मिलेंगे तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और इसी भावुकता में रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण का दान कर दिया। उसी क्षण नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। आप दान में मुझे दिए जा चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि ये सब उनकी लीला है और नारद जी की परीक्षा भी। भगवान ने शांत स्वर में कहा, यदि रुक्मिणी ने मेरा दान किया है तो मैं अवश्य चलूंगा, लेकिन उससे एक बार मिल तो आओ। जब नारद जी भगवान श्री कृष्ण को साथ ले जाने लगे तो भगवान के मुख पर कोई विरोध नहीं था। उनकी आंखों में न क्रोध था न आश्चर्य, बस वही रहस्यमयी शांति थी जो केवल ईश्वर के चेहरे पर ही दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद, यदि मेरा दान हो चुका है तो मैं अवश्य चलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे रुक्मिणी से एक बार मिलने दो। नारद जी सहमत हो गए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पास पहुंचे, लेकिन इस बार वे द्वारकाधीश के रूप में नहीं थे। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए, अपने बहुमूल्य आभूषण हटा दिए, मस्तक पर भस्म लगाया, हाथ में कमंडल लिया और सन्यासी का वेश धारण कर लिया। रुक्मिणी जी जैसे ही इस रूप में भगवान को देखती हैं, उनका हृदय कांप उठता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि भावुकता में उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। रुक्मिणी जी कांपते स्वर में बोलीं, प्रभु, मैंने इस प्रकार का दान नहीं किया था। मैंने तो केवल अगले जन्म में आपको पाने की कामना से दान किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, रुक्मिणी, दान का अर्थ यही होता है कि जिसे दान दिया जाए वह उसके अधिकार में पूरी तरह चला जाता है। ये सुनकर रुक्मिणी जी फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने नारद जी की ओर देखा और कहा, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। उसी समय सत्यभामा जी और अन्य सभी रानियां वहां पहुंच गईं। पूरा वातावरण करुणा से भर गया। सत्यभामा जी ने पूरी स्थिति समझी और नारद जी से कहा, देवर्षि, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे भगवान हमारे पास ही रहें? नारद जी ने देखा कि अब स्थिति बहुत उलझ चुकी है। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, ठीक है, दान तभी पूर्ण माना जाएगा जब भगवान श्री कृष्ण के वजन के बराबर सोना, रत्न और आभूषण दान के रूप में दान किए जाएं। सभी रानियां इस शर्त के लिए तैयार हो गईं। उन्हें विश्वास था कि द्वारका के पास असीम धन है। तुला मंगवाई गई। एक पलड़े में भगवान श्री कृष्ण को आसन पर बैठाया गया, दूसरे पलड़े में सोने के सिक्के रखे गए। लेकिन आश्चर्य, भगवान का पलड़ा जरा भी हल्का नहीं हुआ। और अधिक सोना डाला गया, फिर आभूषण रखे गए, फिर हीरे मोती रत्नों के ढेर लगा दिए गए। पूरा राजकोष लगभग खाली हो गया, लेकिन तराजू फिर भी नहीं झुका। रानियां चिंता में पड़ गईं। उनके मुख पर भय और असहायता थी। नारद जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता।
तुलादान पूरा नहीं हुआ, अब भगवान को मेरे साथ चलना ही होगा। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी की ओर हल्की सी दृष्टि डाली। ये संकेत था समाधान का। रुक्मिणी जी ने भगवान का संकेत समझ लिया। उन्होंने सारा सोना, सारे आभूषण तराजू से हटवा दिए और फिर पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी का एक छोटा सा पत्ता तराजू पर रख दिया। क्षण भर में चमत्कार हो गया। तराजू झुक गया। भगवान का पलड़ा भारी हो गया। पूरा द्वारका स्तब्ध रह गई। नारद जी स्वयं आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने स्वीकार किया, प्रभु, आज समझ में आ गया कि आप धन से नहीं, भक्ति से तौलते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहां प्रेम होता है वहां मैं स्वयं बंध जाता हूं। महान संदेश। ईश्वर को सोने चांदी से नहीं, तुलसी के पत्ते जैसे निर्मल प्रेम और समर्पण से प्राप्त किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त नहीं हुई थी। तुलादान के उस दिव्य प्रसंग के बाद नारद जी का अहंग पूरी तरह टूट चुका था। वे समझ चुके थे कि ज्ञान होना और ज्ञान को जीना, इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर होता है। कुछ समय बाद नारद जी एक संत के रूप में यमुना तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक साधारण सी गोपी को देखा जो बिना नाव, बिना किसी सहारे यमुना नदी पार कर रही थी। नारद जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस गोपी से कहा, माता, नाविक को बुला लो, नदी गहरी है। गोपी मुस्कुराई और बोली, बाबा, मुझे नाव की आवश्यकता नहीं, मैं रोज भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूं। नारद जी के साथ आए संत ये सुनकर बोले, यदि केवल नाम लेने से नदी पार हो जाती तो संसार में किसी को कष्ट ही न होता। ये कहकर संत ने यमुना में कदम रखा, लेकिन अगले ही क्षण वे छपाक से पानी में गिर पड़े। ये दृश्य देखकर गोपी तुरंत लौटी। उसने संत का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इस बार जब संत ने गोपी का हाथ थामा तो वे ऐसे चलने लगे जैसे सूखी भूमि पर चल रहे हों। ये चमत्कार नहीं था, ये श्रद्धा की शक्ति थी। संत समझ गए, नाम का उच्चारण करना और नाम का आश्रय लेना दो अलग बातें हैं। वे गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, माता, आज तूने मुझे सच्चा नाम स्मरण सिखा दिया। मैं नाम की महिमा बताता रहा पर स्वयं उसका पूरा भरोसा नहीं कर पाया। संदेश। ईश्वर का नाम केवल जपने से नहीं, जीने से फल देता है। अब कथा जीवन की ओर मुड़ती है। मित्रों, कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो। मन को ऐसा सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ सकता है, तो ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को शांति क्यों नहीं मिलेगी। बीती जिंदगी को बार बार याद मत करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वो होकर रहेगा। तो आने वाले कल की चिंता में आज की हंसी मत खो। जहां डर नहीं वहां जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत। जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाना मत। हर दर्द को सबके सामने मत खोलो। हर जख्म सबको मत दिखाओ, क्योंकि हर इंसान मरहम नहीं होता। कुछ लोग नमक भी लगाते हैं। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी इबादत है। जब कर्मों का हिसाब खुलेगा तो माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी जमानत बनेगी। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत, यही जीवन स्वर्ग बन जाएगा। याद रखना, डर के आगे ही जीत होती है। मुश्किलें जब दरवाज़ा खटखटाएं तो डरना मत, निडर होकर दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदलकर ही आती है। अच्छे समय में अहंकार मत करो और बुरे समय में धैर्य रखो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। थोड़ा सब्र करके, थोड़ा बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि तुम अकेले ही काफ़ी हो। जिंदगी की रणभूमि में खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है और खुद ही अर्जुन। हर दिन अपनी ही महाभारत लड़नी पड़ती है। याद रखना, कामयाबी पाने के लिए अकेले ही चलना पड़ता है। लोग तब साथ आते हैं जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अंतिम सत्य, अगर आप उस इंसान की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लीजिए। समापन संदेश। नाम में शक्ति है, भक्ति में बल है और विश्वास में ईश्वर स्वयं बसते हैं।
केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा पाने का सच्चा मार्ग है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।